हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छा होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा प्रश्नावली 8.2। इससे पहले आपको करवा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 तक, और अभी तक आपने हिंदी का मुहावरे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर एक बार अवश्य देखें। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को करा दिया गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 5वें से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, और आज हम लोग इस चैप्टर को अंत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने टेबल को ध्यानपूर्वक याद कर लिया होगा। आशा करते हैं आप लोग टेबल जो है याद कर लिए होंगे। टेबल याद करने के बाद आप लोगों को आसानी से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। 5 का 5 हो जाएगा। कोस 60 का मान होता है 1/2, और ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान 2/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर बटे नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इस पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब इसका हम लोग हल करने वाले हैं। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे हमारा क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इधर हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस इधर हो जाएगा 16/3 माइनस का 1, बटे इधर हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4। अब सिंपल हो गया हम लोग का भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं। भिन्न का जोड़ हो जाएगा 5 4 और 3 का लघुत्तम 12 होता है। 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा, प्लस 12 में 3 से भागा देंगे 4 आएगा, 4 को 16 से गुना करेंगे 64, और माइनस का 1, बट्टे 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। इधर 4 से भागा 4 में देंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस इधर भी 4 से भागा देंगे 4 में तो 1 आएगा, और 3, ये हो गया 4/4, यानी कट के हमारा नीचे में 1 हो गया। अब ऊपर वाला पार्ट करते हैं हम लोग। 64 और 15 हो जाएगा आपका 4 5 9 और 6 1 7, 79/12 माइनस 1, और बट्टे में 1 है। तो हम लोगों का सीधा आंसर आ जाएगा इधर। अब नीचे से हम लोग का कोई मतलब नहीं रहा, और सीधा 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, और सीधा हम लोग अब भिन्न का घटाव करेंगे। तो 12 एलसीएम में, हाँ 1 लिख सकते हैं, 12 और 12 12 79 हो जाएगा, और माइनस इधर 12 बार में लगेगा तो 12 इधर हो जाएगा। तो सिंपल सा है,
79 में 12 घटाएंगे तो इधर 9 में 2 गया 7 और 7 में गया 6/12। आप लोगों का आंसर है। सिंपल सा 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 67/12। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और इससे आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब सीधा 6ठा नंबर नहीं बोल के सीधा हम लोग 2 का 1 बोलेंगे। 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। जब तक आप लोग टेबल याद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होते रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग 2 गुना सीधा सीधी 2 गुना 1 2 हो जाएगा बटे में √3 हो जाएगा। नीचे आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। सिंपल सा यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेना, ऊपर में 2/√3 रहने देना है और 3 1 का लघुत्तम 3 होगा और इधर 1 से भागा देंगे 3 में 3 बार लगेगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा प्लस 3 से भागा 3 में देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। तो हमारा 2/√3 हो गया और इधर हो गया 4/√3 4/3। तो आप लोग सिंपल सा जानते हैं नीचे ऊपर कट जाएगा, इधर कटेगा 2 से 2 बार में और ये √3 से √3 बार में। तो ऊपर में कुछ नहीं, सिंपल सा 1 बचा है और 2/√3 3 स्टेप में हम लोग का ऊपर जाएगा। सिंपल सा √3/2 जो कि आंसर है हमारा √3/2 और ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 10। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए थोड़ा सा 10A में आप लोग का विकल्प है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का विकल्प है 10(3). ये किसका मान हो जाता है 10(3) जो नहीं, ये √3/2 जो है आप लोग का मान है, ये sin 60 का मान हो जाता है। sin 60 डिग्री बराबर √3/2। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। 2 का 1 नंबर था, ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया है। अब इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग 2 का 2 देखेंगे। तो 2 का 2 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसका मान हम लोग बैठाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। टेबल याद करने से आप बहुत आसानी से आप लोगों का हो सकता है। तो ये 1 हो गया 10 स्क्वायर 10 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल सा देखेंगे, माइनस है सॉरी माइनस ऊपर में कर देंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 हो जाएगा बराबर 0/2 यानी 0। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी आंसर 0 हो जाएगा आपका, जो कि अभी आपने देखा है 0। चलिए इससे आगे हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं और संभवतः आज ये प्रश्नावली 8.2 आप लोगों का समाप्त करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 2a बराबर 2 साइन a। क्या कहता है? साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये सिंपल सा हम लोग से पूछ रहा है a का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 का 3 नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम लोग देखेंगे इसको, और आप लोग से ये फार्मूला अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कोस x, ये फार्मूला होता है। इससे हम लोग देखेंगे कि कोस a बराबर 2 साइन a माइनस 2 साइन a। तो इधर सिंपल सा इधर कोस को इधर भेज देंगे, a कोस a बराबर ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। साइन 2a माइनस 2 साइन a कट के 0 आ जाएगा हमारा। a बराबर कोस कितना का मान 0 होता है, तो हम लोग सीधा सिंपल सा जानते हैं कि कोस जो है ना, हाँ कोस 90 का मान, नहीं सॉरी ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार। हाँ सिंपल सा, ये कुछ नहीं, ये a का मान पूछ रहा है तो कोस a बराबर 0 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहा 0, ऑप्शन नंबर 1। आशा आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा 2 का चौथा क्वेश्चन है हम लोग का 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी मन नहीं लगे पढ़ने में तो आप अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आपको माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और हम आपको देख रहे हैं पसीना आ रहा है, पसीना में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पंखा चलने से जो है ना माइक में आवाज़ थोड़ा सा, आप लोग अगर हेडफोन यूज करते होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा साउंड ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। इसलिए हम पंखा बंद करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो माँ बाप के लिए ज़रूर पढ़िएगा ताकि माँ बाप का सपना साकार हो। और चलते हैं इसी के साथ। अब आप लोग पढ़िएगा नहीं महाराज तो आप लोग को आगे चल के एग्ज़ाम आने वाला है। मैट्रिक 10 का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च तक में हो जाएगा, तो आप लोग पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। किसका बराबर है हम लोग देखते हैं। इसका 2 लिख दीजिएगा, 2 गुना tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। सिंपल सा यहाँ करना है, ये हो जाएगा 2 गुना 2 बटे √3 बटे ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। सिंपल सा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2/√3 बटे 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा
2/√3/2/√3। और चलिए इसको देखते हैं, ये 2/√3 और ये नीचे भागा में है, उलट जाएगा, गुना में हो जाएगा 3/2। तो ये कट सकता है 2 से 2, और ये 3 से इधर यहाँ √3 बार में कट जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग का √3 आ गया। अब हम लोग देखते हैं √3 किसके बराबर है। √3 जो हो जाएगा 10, 60 का मान होता है √3, और विकल्प आपका सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए ये 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था समाप्त हो गया। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, यदि 10a बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है और 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर देन 90 डिग्री a ग्रेटर देन b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, थोड़ा ये लंबा जाएगा, तो हम लोग इसको हल करते हैं सीधा। 10 a प्लस b बराबर √3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए हैं, और ये दिया है। जबकि 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर देखेंगे हम लोग 10, इसलिए 10 a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगा हम लोग का, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो जाएगा। और जबकि 10 30 डिग्री बराबर हो जाता है, इक्वेशन 3 तक देख लिए। इसी प्रकार a 10 हो जाएगा, 10 a माइनस b बराबर 1/√3, ये हम लोग का समीकरण 4 हो जाएगा। और जबकि 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3, इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए, 10a प्लस b बराबर √3 समीकरण 1 मान लिए, ये दिया है यहाँ से। जबकि 10 60 डिग्री का मान होता है √3, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर यह 10 a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री, 10 से 10 हम लोग का कट गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 10 a माइनस b बराबर 1/√3, इसको समीकरण हम लोग ने 4 मान लिया। जबकि 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसको समीकरण 5 मान लिया। और इससे आगे यहाँ तक कर लिया आप लोग, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग मिटा देते हैं, बोर्ड छोटा होने के कारण। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर एक दिन आप लोग को अच्छा बोर्ड पे देखने को मिलेगा। हम लोग ने इक्वेशन 5 तक कर लिया। इक्वेशन 5 के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 5 तक हम लोग कर लिए। अब समीकरण 4 और 5 को तुलना करते हैं। 5 को तुलना करने पर क्या मिलता है, समीकरण। इसलिए चूंकि 10 a माइनस b बराबर 10 30 डिग्री, 10 से 10 चल गया, a माइनस b
बराबर 30 डिग्री, ये हम लोगों का समीकरण 6 बन जाएगा। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या आता है, देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हम लोग का सीधा सीधी ये बी से बी कट गया, a प्लस ए 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री बटे 2 कट कर 45 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान हम लोग का 45 डिग्री आ गया। अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये a का मान समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे। इतना करने के बाद आप लोग इतना कर लिए हैं ना, उसके बाद हम लोग समीकरण 3 को देखेंगे। a का मान 45 डिग्री जो आया है वो समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण क्या 3 है देखते हैं। a का मान हम लोग का 45 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो अभी a का मान जस्ट 45 डिग्री आया था, a बराबर 45 डिग्री आया था। तो a का मान 45 डिग्री रखेंगे प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b इधर हो जाएगा और ये 45 इधर प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो हम लोग का b बराबर 15 डिग्री आ गया और a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, यही हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था। और ये हम लोग का आंसर आ गया, सिंपल सा। बहुत गर्मी हो रही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए और इसका एक लास्ट क्वेश्चन बता है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आशा आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग दोबारा इसको देख सकते हैं। और फिर उससे बताना चाहते हैं, यहाँ के पहले हमारी जो भी वीडियो है वो आप लोग को देखना चाहिए, तभी आप लोग सही से सही तौर पर समझ पाएंगे। चलिए तीसरा और ये तीसरा नंबर तो क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य है और या असत्य है, या असत्य है, असत्य है, कारण सहित लिखेंगे। सहित लिखिए या पुष्टि कीजिए। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, चलिए तब पर भी हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। एक नंबर में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस को साइन बी। राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा भैया लोग। इसका ये सही आप लोग को दिख रहा है क्या? हमारे कहने से तो गलत है, असत्य है, इसलिए हम लोग असत लिखेंगे। असत क्यों असत हो गया? साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, साइन ए इंटू कोस बी होता है, ये इसका सही होगा, इसलिए हमारा ये असत्य हो गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है।
अब आप ही लोग बता दीजिए, थीटा में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है? होती है। अब साइन 0 थीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री रख लिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन से ही लेते हैं, साइन थीटा बोला है, साइन थीटा, साइन 0 होगा 45 का मान, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान साइन 0 साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 60 का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 45 का मान हो जाएगा √3, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, साइन 90 का मान हो जाएगा साइन 0 साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान है। थीटा का मान चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हुआ, इसलिए हम लोग इसको सत्य बोलेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया है इसका और 2 क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद चैप्टर एंड होगा। चलिए चैप्टर एंड होता है जब तक हम लोग देखते हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी चीज़ आराम से आएगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का सलाह ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा, यार मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो कौन करेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये 4 का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या? के मान में वृद्धि होता है। अब आप ही लोग बता दीजिए, थीटा में वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा जो है वृद्धि हो रहा है, कोस थीटा पहले लिख देते हैं, कोस थीटा। अब 30 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप लोग बता दीजिए हमको कोस थीटा, इसीलिए आप लोग को बोल रहे थे कि टेबल जरूर याद कीजिए, टेबल याद कीजिएगा तब यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आपसे, और या आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन टेबल से मिलता है, कम से कम हमारे कहने से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर टेबल से मिलेगा। तो आप हम लोग आते हैं कोस थीटा, कोस 0 का मान होता था 1, कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कोस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कोस 90 का मान हो जाएगा 0। आपको वृद्धि कहाँ से दिखा? ये वृद्धि अगर 0 से 1 होता तो वृद्धि होता, यहाँ तो 1 से 0 हो गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है। गलत कहने का मतलब असत्य है। आप लोग अच्छा से समझ गए। अगर आप लोग टेबल याद कर रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन उड़ाने में आपको, मतलब ख़त्म करने में आपको तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखते हैं। तो पढ़िए महाराज, पढ़ने से आप लोगों का बहुत कुछ होगा। ये 10 का एग्जाम है, पास तो सभी लोग कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा संभव है क्या? आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैसे? आप लोग को बताते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। बराबर हुआ क्या? नहीं ना। चलिए इससे आगे, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/√2, कोस 30 का मान ले लीजिए √3/2। बराबर हुआ क्या? नहीं ना। और आगे बढ़े, सिर्फ एक ऐसा एंगल है उसमें बराबर होगा। साइन 45 का मान 1/2 और कोस 45 का भी मान 1/2, ये हुआ। और आगे चलिए, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/, चलिए पहले साइन का लिखते हैं। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/√2। बराबर है क्या?
देख लीजिए, नहीं है। कैसे कर सकते हैं? साइन थीटा बराबर कोस थीटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा औसत्य। देख लिया आप लोग, टेबल याद करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे कहने से टेबल आप जरूर याद कीजिए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 5 नंबर। राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा भैया लोग, दीदी लोग। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अब आप लोग बता दीजिए, ए का मान 0 रखेंगे, मतलब 0 रखेंगे, कोट ए बोल रहा है परिभाषित नहीं है। अब आ जाइए, 10 का मान आप लोगों को याद होगा, याद है या नहीं है? याद है, तो परिभाषित होगा कैसे, हम आप लोग को बताते हैं। कोट 45 का मान ले लीजिए, कोट 45 का मान 1 होता है, 10 45 का भी मान 1 होता है। ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, जहाँ कोट थीटा है वहाँ कोट 45 का मान रखें, कोट 0 का मान रखिए 1। होगा? नहीं होगा। परिभाषित है? परिभाषित नहीं है, नहीं है। और आगे चलते हैं। कोट ए बराबर हम लोग लेते हैं 30 डिग्री, कोट ए बराबर कोट 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री, और यहाँ ए बराबर 0 डिग्री पर बोल रहा है, परिभाषित है? यहाँ ए बराबर 0 डिग्री हो गया, ए बराबर 30 डिग्री आया। 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये सत्य है, सत्य है, सही है। और हम लोग यहाँ तक आशा होगा आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। और इससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया है, और अब हम लोग आपके साथ अगले वीडियो में 8.3 के साथ मिलेंगे। और इससे पहले आप हमारा 8.1 का 8.2 का सब वीडियो नहीं देखें तो आप देखें ज़रूर। और अभी सर ने करवाया एक हिंदी मुहावरे का क्लास, और वो क्लास भी जाकर ज़रूर देखें। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैरियर क्लासेस पटना। थैंक यू।